साहब आप भी सुनिएगा, आप एसआईआर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। एसआईआर में अमिताभ हमने ये भी देखा है कि एक ही घर में अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक ही मकान नंबर पर। कुछ इसी तरह के आंकड़े राहुल गांधी भी लेकर सामने आए थे कि एक घर में कैसे 46 लोग हैं, एक घर में एक कमरे के मकान में 80 लोग हैं। और उसके बाद में जाकर बाकी मीडिया हाउस वहां पहुंचे भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ना अमिताभ ओझा, एसआईआर का जिक्र हुआ, 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए, लेकिन अब भी बहुत सी खामियां हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने इन खामियों को रजिस्टर करवाया है ऑफिशियली चुनाव आयोग के पास? देखिए मतलब अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई है। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है। चुनाव आयोग डेली शाम में 5 बजे एक लिस्ट जारी करता है जिसमें जानकारियां जाते हैं कितनी आपत्तियां उन्हें मिली हैं। हाँ, ऑनलाइन उन्हें अब तक करीब 5300 ऐसी आपत्तियां मिली थी जिसका निराकरण किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सबसे ज्यादा बीएलओ बीजेपी के पास है, उसके बाद आरजेडी के पास है, उसके बाद जेडीयू के पास है। लेकिन अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए ने इस बारे बाबत जो है शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दूसरी जो मुद्दा तेजस्वी यादव ने भी उठाया था कि जहां पर उनका मतदाता सूची में नाम प्रकाशित किया गया था, उस कार्ड को उस जो लिस्ट था उसको लेके सवाल हुए थे कि वहां कई समुदाय के लोग और एक ही मकान दिखाया गया। तो वो मकान संख्या का जो आंकड़ा था उसको लेके चुनाव आयोग ने किया था कि उन्होंने जो बीएलओ ने जो चिन्हित किया था कई इलाके में, उन्होंने एक संख्या दे दिया था, मकान संख्या दिया था। फिलहाल उसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन गड़बड़ियां तो बिल्कुल सामने आई है। चाहे वो बेगूसराय की बात करें, कल पटना के सरिस्ताबाद में भी कई ऐसे परिवार सामने आए थे जिनके परिवार के लोगों के मृतकों की जो पहले जिनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनका भी उन्होंने कोई कागजात नहीं थे, उसके बावजूद नई सूची में प्रारूप में जो है उनका दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी 31 अगस्त तक फॉर्म 6 की प्रक्रिया चल रही है, नए नाम जोड़ने या पुराने नाम हटाने की, और जिनको भी कोई दावा आपत्ति है तो वो इस दौरान दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये प्रारूप है। लेकिन गड़बड़ियां जो अभी तक अगर प्रथम दृष्टया देखें तो कई जिलों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कई लोगों का नाम हटा दिया गया है, वहीं दूसरे कई मृतक जो थे जिनका नाम फिर से प्रारूप में शामिल कर दिया गया है, जबकि उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। तो कहीं न कहीं भी जो प्रक्रिया है उस पर सवाल तो उठ रहे हैं और चुनाव आयोग अब उन सवालों का जवाब दे भी रहा है। और कई इलाकों में जांच के आदेश भी दिए गए। कई जिलाधिकारियों को इस बाबत चुनाव आयोग ने जांच करने के बाद रिपोर्ट देने को कहा, जिसमें बेगूसराय है, पटना है और इसके अलावा समस्तीपुर में कुछ मामले सामने आए थे। इन तमाम मामलों की जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंची है, उसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, बने रहेगा अमिताभ निहोरा प्रसाद।